और जैसे कि परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के पूजन अर्चन वंदन से होता है, तो मैं मां शारदे के पूजन अर्चन और वंदन के लिए अपने मंच को आमंत्रित करता हूं कि वो मां शारदे के सम्मुख दीप जलाकर और पुष्पा और जैसे कि परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के पूजन अर्चन वंदन से होता है, तो मैं मां शारदे के पूजन अर्चन और वंदन के लिए अपने मंच को आमंत्रित करता हूं कि वो मां शारदे के सम्मुख दीप जलाकर और पुष्पा बंद नहीं उसके पीछे से कोई नहीं, आप चलाइए, नहीं होता। मैं बोलूँगी ना, आप पहले बता दीजिए। इसी के पीछे आप एक दो हाथ मारेंगे तो मिल जाएगा। इसी के पीछे ही, बैनर के पीछे ही है। सा लिखा हुआ है कहीं पे, सुबह उधर ही है लाइट। अरे ये तो सुबह लेफ्ट साइड में आपके पीछे यही है कोई लाइट। एक्चुअली बैनर के पीछे बैठे हुए हैं। सब प्रेम के दीप जलाए सरस्वती के मंदिर में, सरस्वती के चरणों में हम एक मिलकर, हम एक मिलकर बनाए सरस्वती मंदिर। हो सबके दिलों में प्यार, करे एक दूजे से प्यार, पूजा के पुष्प चढ़ाए चढ़ाए सरस्वती के मंदिर में, सरस्वती के चरणों में। एक सरस्वती नमस्कार। मन के भाव कभी कभी व्यक्ति को इतना विवश कर देते हैं कि वो अपनी बात रखने के लिए आतुर होता है, और फिर जहां मां सरस्वती का वास हो, मां सरस्वती के प्रति आस्था का बात हो, वहां निश्चित तौर पर हृदय बहुत उद्गारों से आप्लावित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है। और मैं मंच से एक निवेदन और करूंगा कि जिनकी स्मृति में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके चित्र पर भी ये मंच पुष्पार्चन करने का कष्ट करें। मां सरस्वती के पूजन के उपरांत जैसे कि परंपरा है,
जी बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छे शब्दों से, बहुत अच्छे भावों से माँ शारदे की वंदना कर रही थी। हमारे बीच आदरणीय मनमोहन शर्मा शरण जी आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि उनका भी सम्मान और करके उनको मंच पर स्थान ग्रहण कराने का कष्ट करें। माँ शारदे की वंदना के इस क्रम में एक कड़ी को जोड़ते हुए मैं इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करता हूँ कि मेरी लेखनी राष्ट्र के हेतु लिखे, कुछ ऐसे ही भाव जगा दे माँ। मेरी लेखनी राष्ट्र के हेतु लिखे, कुछ ऐसे ही भाव जगा दे माँ। और तम अंतर से नित दूर हटे, वो ज्ञान का सूर्य उगा दे माँ। मेरे गीतों में धार बहे रस की, अनुप्रास से गीत सजा दे माँ। और निज पुत्र पे माँ तू दया करके, तू सितारे के तार बजा दे माँ। निज पुत्र पे माँ दया करके, तू सितारे के तार बजा दे माँ। और ये मंच कैसा है देखें कि भिन्न भिन्न रसों से सजा है आज मंच ये है, भिन्न भिन्न रसों से सजा है आज मंच ये है। एक एक रस आज आप सभी पाइए, करुणा में डूब यदि अश्रु को बहाओगे तो हास्य व्यंग सुन आप कह गए लगाइए। और ये बुलाता मंच आज आपको है बार बार, और शीघ्रता से शीघ्र आज आप यहाँ आइए। और प्रीत भरे गीत यदि आप सुन पाएंगे तो, प्रीत भरे गीत यदि आप सुन पाएंगे तो, वीरता से सोए हुए शौर्य को जगाइए। भरे गीत यदि आप सुन पाएंगे तो, वीरता से सोए हुए शौर्य को जगाइए। और अच्छा, अब मैं संचालन की कमान तो कवित्रियों के हाथ में देती हूँ जो मेरे मन से जुड़ी हुई हैं, मन से भी और मंच से भी। तो उनका नाम रजनीश गोयल जी एम चंद्रा के पेज की व्यवस्थापिका हैं और आजकल ऑनलाइन तो बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और उनको थोड़ा सा डर लगता है पर वो इसमें भी धुरंधर है, तो उनका स्वागत। और इसके साथ विभा राजगढ़ बहुत प्यारी है, पिछली बारी मिली और उसके बाद से ऐसा नाता बन गया कि भूल नहीं पाती मैं इनको, बहुत अच्छी लगी है। तो इनका भी स्वागत कीजिए। आगे की कमान में दोनों संचालिकाएं संभालेंगी। सबसे पहले नमस्कार सभी को, और मंच पर उपस्थित सभी श्रोताजनों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं शुरुआत कुछ यूँ करना चाहूँगी। देखो है ढोल बजा, देखो है ढोल बजा, मंगल बेला में प्यारा सा मंच सजा, मंगल बेला में प्यारा सा मंच सजा। ये समय सुहाना है, ये समय सुहाना है, कवियों संग मिलकर मुझे मंच सजाना है, सखियों संग मिलकर मुझे मंच सजाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति मंच की संरक्षिका संस्थापिका आदरणीय मधुलवाना जी, दीदी के हस्बैंड
की याद में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो जो पिछला कार्यक्रम था वो बहुत सुंदर कार्यक्रम था। हमने सोचा नहीं था कि अगला कार्यक्रम उनकी याद में बनाएंगे, तो वो वहाँ पे ही खड़े रहते, वहाँ पे ही खड़े थे। तो बहुत मतलब इस समय में मिले हैं हम, ज़्यादा इस बात को नहीं बढ़ाते हुए भावुक ना हो कोई। तो हम यही मंगल कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हैं। और जैसा कि हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले अभी जो सारे कवि आए हम उनका सम्मान करते हैं पटका जी। आप सबके नाम ले लीजिए जी, अभी हम बारी बारी से सभी सुधीजनों का, सभी कवियों का सम्मान करना चाहेंगे। अब जैसा कि अभी सरस्वती वंदना हुई, सरस्वती वंदना हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमारा आज का कार्यक्रम सफल रहे। हमारा आज का कार्यक्रम तो सफल रहे ही, इसके साथ साथ हम ये भी गुजारिश करते हैं माँ वीणा पानी से कि माँ हमेशा हमारी लेखनी में बनी रहे और हमारे स्वरों में बनी रहे। यही मंगल कामना लेकर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी हम स्वागत करने जा रहे हैं। जी, मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय कनकलता गौड़ जी को। आइए और मंच पर आदरणीय कनकलता गौड़ जी, और सम्मान कर रही हैं आदरणीय मधु दीदी जी। बहुत बहुत स्वागत है और तालियों के साथ स्वागत है। अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी आदरणीय नीलोफर बिल्लू जी। आइए और मधु दीदी स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। अभी मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर ही उपस्थित हमारे आदरणीय अविनाश चंद्र जी को। आइए और अच्छा, उनका स्वागत हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से कर दीजिए, दोबारा से कर दीजिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। इनके बारे में फिर से बोला जाएगा। ये गीतकार हैं, बहुत बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे गीत लगते हैं और हमें पता ही नहीं है कितने गीत लिख चुके हैं। अभी मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय गोविंद गजल जी को। और सबसे छोटा है हमारा और सबके प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं। कविता में सबसे श्रेष्ठ। हाँ, कविता में सबसे श्रेष्ठ। जी, इधर भी अभी आदरणीय अर्चना पांडे जी, आइए मंच पर। तालियों में गुंजाइश, तालियों में कमी मत कीजिए। और आपका स्वागत है, बहुत अच्छी कवित्री है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं बुलाना चाहूँगी नम्रता कंधारी जी को। आइए मंच पर, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। और हम इतनी प्यारी आवाज सुन चुके हैं सरस्वती वंदना के रूप में। अभी मैं बुलाना चाहूँगी उत्कर्षोत्तम जी को। आइए और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। अब अभी मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय ज्ञानेंद्र वत्सल जी को। मंच पर आइए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। अभी आदरणीय विभा जी मंच पर तो है, लेकिन और मंच पे आ जाए अच्छे से। तालियों
के साथ। तालियों के साथ स्वागत है आपका। और अभी मैं बुलाना चाहूँगी मुस्कान जी को। मुस्कान जी के बाद नहीं, आप आगे बैठिए और इनमें आदरणीय रजनीश गोयल जी का आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय रजनीश गोयल जी। इसके साथ में एक सम्मान और करना चाहूँगी। मेरी बड़ी सिस्टर है नंदा साधन दीदी, प्लीज एक मिनट आ जाओ, आपका सम्मान करना। दीदी का डिग्री है आइए दीदी। अभी कर। कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। तारीफ की आपको। एक अपनी समधन को भी सम्मान करना चाहूँगी। सारी रात में तालियां, जोरदार तालियां। भाई समदन की जगह अलग है, बहुत जरूरी है ये सम्मान। एक मैं करना चाहूँगा दीदी का। जी बहुत बढ़िया। अभी इनका भी करते हैं। इनका अच्छा, नाम क्या है? दीदी। हाँ, मीनाक्षी। आइए। आइए। आदरणीय मीनाक्षी जी। आदरणीय मीनाक्षी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी। आप सभी लोग मेरे लिए आदरणीय है यहाँ पर। क्या नहीं हो गया। मैं ही करूँगा दीदी का। आपका भी सबसे बड़ा सम्मान। बात कर लूँ। मैं करना। दीदी बोलो। देखिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और मैं कह सकती हूँ कि एक पति के लिए पत्नी की ओर से ये बहुत ही सुंदर श्रद्धांजलि है जो उन्होंने इतनी सुंदर सभा का आयोजन किया है। इतने दूर दूर से लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया है और इतना धैर्य धारण किया है। ये मातृ शक्ति है, ये जगदम्बा है, महामाया है, क्योंकि इतनी शक्ति एक औरत के अंदर ईश्वर ने जो भर के दी है, उसके लिए आप लोग एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। उन्होंने धैर्य धारण किया है और इतना सुंदर मंच सजाया है। अब मैं मनोज जी से आग्रह करूंगी कि कृपया वो मंच पर पधारें और मधु दीदी उनका सम्मान करेंगे। भैया रह गए। आपके बगैर तो खत्म कोई प्रोग्राम नहीं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। भैया रह गए। वो आज आपने समझी की। मुनीरा शर्मा जी। अब मैं आदरणीय मुनीनाथ शर्मा जी से आग्रह करूंगी कृपया मंच पर पधारें और मधु दीदी उनका सम्मान करेंगी। आप सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर सकते हैं। तालियां पहले बजनी चाहिए। दीदी आप इसको रख दीजिए प्लीज, अपने आप लेंगे, कोई बात एक सेकंड सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता रखते हैं सबके साथ। नहीं। नाश्ता बाद में करेंगे, आपको आप खाने का टाइम हो गया। कोई बात नहीं, आप इसी बैठ सकते हैं, बैठ सकते ये होता है। हैं। हो जाएगा, हम करेंगे, सभी मिलके करेंगे बाद में। और मैं शुरुआत कुछ यूँ करना चाहूँगी। बार बार चौखट पे आऊँ, राह तक तेरी सजना,
बार बार चौखट पे आऊं, राह तकूं तेरी सजना, दूर दूर तक राह निहारे कजरे की धारी सजना, झुमका डोले चूड़ी खनके रुदन करे नथनी सजना, भाई ना मुझे तुम भी बचोगी आन मिलो अब तो सजना, आन मिलो अब तो सजना। जी बहुत शुक्रिया। अभी मैं शुरुआत कार्यक्रम की करना चाहूँगी। ये मत सोचिए कि जिसको मैंने पहले बुलाया वो छोटा है, जो बाद में आएगा वो बड़ा है। यहाँ से सभी अपने आप में बड़े हैं, सभी की अपनी अपनी हैसियत है और कार्यक्रम की शुरुआत तो करनी है, कहीं से भी करें। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय अर्चना पांडे जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। सर्वप्रथम अपने बच्चे की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही होगा, कुछ नए चेहरे मेरे सामने हमको नहीं पता होगा, लेकिन मैं अवध से आई हूँ, अर्चना मेरा नाम है। इस पर ही जागरूकता पढ़ती हूँ, आप सभी का मन चाहती हूँ, मंच का भी मन चाहती हूँ, सुनिएगा। राम सिया की गूंज जहाँ पर, राम सिया की गूंज जहाँ पर, उसी अवध से आई हूँ। राम सिया की गूंज जहाँ पर, उसी अवध से आई हूँ। मैं अर्चना हूँ, अर्चना के गीत लेकर आई हूँ, गीत लेकर आई हूँ। मैं अर्चना हूँ, अर्चना के गीत लेकर आई हूँ, गीत लेकर आई हूँ। और आगे सुनिएगा। कि नैनों ने देखा जो जग में, क्या लिखा मैंने, कहाँ से लिखा मैंने, बहुत शुक्रिया। कि नैनों ने देखा जो जग में, दिल ने जो महसूस किया। नैनों ने देखा जो जग में, दिल ने जो महसूस किया। ज्यादा कुछ सोचा न समझा, ज्यादा कुछ सोचा न समझा, कलम ने मेरी वो लिख दिया, कलम ने मेरी वो लिख दिया। गीतों में मैं अपने, हाँ गीतों में मैं अपने प्यारी प्रीत लेकर आई हूँ। मैं अर्चना हूँ, अर्चना के गीत लेकर आई हूँ, गीत लेकर आई हूँ, गीत लेकर आई हूँ, गीत लेकर आई हूँ। और कविता मेरे लिए क्या है, ये सब आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ। कि मेरा दर्पण है ये कविता, मेरा दर्पण है ये कविता, मेरा गहना गीत है। मेरा दर्पण है ये कविता, मेरा गहना गीत है। राह मेरी सबके जैसी, राह मेरी सबके जैसी, बस जरा विपरीत है, बस जरा विपरीत है। बात दिल की जो कहे, बात दिल की जो कहे, वो रीत लेकर आई हूँ। मैं अर्चना हूँ, अर्चना के गीत लेकर आई हूँ, गीत लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आप सभी का स्वागत। अच्छा। चार बंदियाँ पढ़ती हूँ, खास तौर से आप सभी के लिए, कि आप सब मेरे लिए क्या है। अगर आप भी ना होते तो मैं यहाँ पे क्या ही करती। तो निवेदन करती हूँ, सुनिएगा।
हर दिन तुम्ही से है, मेरा हर दिन तुम्ही से है, मेरी हर शाम भी तुम हो। मेरा हर दिन तुम्ही से है, मेरी हर शाम भी तुम हो। तुम्ही से है मेरी दुनिया, मेरी मुस्कान भी तुम हो। तुम्ही से है मेरी दुनिया, मेरी मुस्कान भी तुम हो। जो तुम रूठो कभी मुझसे, जमाने भर से मैं रूठूं। जो तुम रूठो कभी मुझसे, जमाने भर से मैं रूठूं। मेरी पूजा भी तुमसे है, मेरे भगवान भी तुम हो। मेरी पूजा भी तुमसे है, मेरे भगवान भी तुम हो। शुक्रिया। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करती हूँ। भी आपको मन चाहती हूँ खासतौर से कि रोशन है हर एक कोना, कि रोशन है हर एक कोना, खुशी भी आपसे ही है। कि रोशन है हर एक कोना, खुशी भी आपसे ही है। सभी गुल और सभी कलियां भी महकी आपसे ही हैं। सभी गुल और सभी कलियां भी महकी आपसे ही हैं। सुनहरी शाम है होठों पे मेरे गीत है, लेकिन शाम की तो दिन ही है। सुनहरा दिन है होठों पे भी अपने गीत है, लेकिन ये महफिल और ये रौनक के सच है आपसे ही है। ये महफिल और ये रौनक के सच है आपसे ही है। तो आप सरकार की तरफ चलते हैं। आज हम लोग आप सभी की सकती हूँ, मैं चाहती हूँ भला वो प्रेम भी क्या है कि जो मजबूर हो जाए। भला वो प्रेम भी क्या है कि जो मजबूर हो जाए। ये सौ दर्द हो दिल में मगर मगरूर हो जाए। ये सौ दर्द हो दिल में मगर मगरूर हो जाए। किनारे गए कि दुनिया को जो थामे हाथ हाथों में, किनारे गए कि दुनिया को जो थामे हाथ हाथों में। वही है प्रेम सच्चा जो तेरा सिंदूर हो जाए। वही है प्रेम सच्चा जो तेरा सिंदूर हो जाए। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ आप सभी के बीच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे हो रहे हैं। गीत में एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आप सभी से मांगना चाहूँगी इस गीत के माध्यम से। आखिर में सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? और वाकई में अगर सच्चा प्रेम है तो लोगों का ब्रेकअप क्यों हो जाता है? शादी के बंधन में बंधने के बावजूद भी लोगों का डिवोर्स क्यों हो जाता है? तलाक क्यों हो जाता है? लोग अलग क्यों हो जाते हैं? इस पर एक विचार करते हुए मैंने एक दिन एक गीत लिखा। वो गीत आप सभी के बीच समर्पित करती हूँ। मैं चाहती हूँ सुनिए। कि ना दिल टूटे कभी किसी का, कि ना दिल टूटे कभी किसी का, ऐसा एक उपाय बता दो। ना दिल टूटे कभी किसी का, ऐसा एक उपाय बता दो। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, एक कोई पहचान बता दो। एक कोई पहचान बता दो। कि ना दिल टूटे कभी किसी का, ऐसा एक उपाय बता दो। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, एक कोई पहचान बता दो। एक कोई पहचान बता दो।
कि नजरें झूठी चेहरे झूठे, झूठी है सारी बातें, झूठी है सारी बातें, रस्में झूठी कसमें झूठी, झूठे हैं सारे वादे, झूठे हैं सारे वादे। अरे कैसे पकड़े इन चोरों को, अरे कैसे पकड़े इन चोरों को, कोई तो एक प्लान बता दो। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहचान बता दो, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, कोई पहचान बता दो। अब आया सवाल कि सच्चा प्रेम है, शादी बंधन मतलब शादी के साथ फेरे भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों ब्रेकअप हो जाता है। अब इसका सवाल है, पंक्तियां पढ़ते हैं सुनिएगा। कि सालों साल निभा कर भी चेहरे को बदलते देखा है, चेहरे को बदलते देखा है, सालों साल निभा कर भी चेहरे को बदलते देखा है, चेहरे को बदलते देखा है। कहते थे जो हाथ में मेरे नाम की तेरी रेखा है, नाम की तेरी रेखा है। अरे वो रेखा मिट जाती कैसे, अरे वो रेखा मिट जाती कैसे, रिमूवर का उस नाम बता दो। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, कोई पहचान बता दो। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, कोई पहचान बता दो। शानदार। आपकी मन बढ़ती है कि प्रेम की क्या परिभाषा है ये, किस गूगल पे ढूंढे हम, किस गूगल पे ढूंढे हम। प्रेम की क्या परिभाषा है ये, किस गूगल पे ढूंढे हम, किस गूगल पे ढूंढे हम। अरे सोचूं मैं दिन रहने यही बस, अरे सोचूं मैं दिन रहने यही बस, कोई उलझन को सुलझा दो। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, कि कोई पहचान बता दो। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, कोई पहचान बता दो। बहुत सुंदर गीत प्रेषित किया अर्चना जी ने। तालियों की गड़गड़ाहट तो होनी ही चाहिए। बहुत मन से पढ़ा है इन्होंने, बहुत मन से लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर। और अब हमारे बीच बल्लभगढ़ से आई हैं अर्चना गोयल माही जी, उनका अभिनंदन करेंगे बहादुरगढ़ से। जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, तालियों के साथ आपको हम आमंत्रित करते हैं। अर्चना जी शीघ्र पधारें। सम्मान के लिए बुला रहे हैं अभी। और आप सभी से एक आग्रह है कि 10 मिनट का समय है आप सभी के लिए, क्योंकि हमें सभी को सुनना है और समय की पाबंदी है, तो इसलिए 10 मिनट में काव्य पाठ पूर्ण करने की कोशिश करें। जी अब मैं राजीव तलेजा जी से आग्रह करूंगी, आदरणीय कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे सम्मान के लिए। लगता है आप लोगों ने नाश्ता सही से नहीं किया है, दम नहीं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन पुनः आप सभी का। अर्चना आप भी आगे और आगे की कुर्सी खाली ना देना। आदरणीय कामिनी जी से आग्रह करूंगी कृपया मंच पर पधारें। मधु दीदी उनका भी सम्मान करेंगे। चलिए एक बार तो और तालियां।
बचाइए ताकि ये अच्छे से अपने प्यारी सहेली और दीदी का स्वागत कर सके रजनीश गोयल जी। अभी हमारी दोस्ती इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोलूँ, नीलू जी देखिए ये देहरादून से हर बार आती है, बहुत ही खूबसूरत जगह से आई हैं और बहुत खूबसूरत हैं भी, तो जोरदार तालियां इनके लिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं दर्द बयान कर रही थी, जो मैंने कहा कि मैं पंक्तियां भूल गई। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम भूलते नहीं हैं, लेकिन हम अभिनय करते हैं भूलने का। तो दर्द बयान करती हूँ कि दर्द इस जहाँ में सभी को होता है, कोई इसे पाकर हंसता है तो कोई रोता है। जिंदगी दर्द के सहारे की गुजरती है दोस्तों, दर्द से ही तो खुदा का भी रिश्ता होता है, दर्द से ही तो खुदा का भी रिश्ता होता है। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चंद पंक्तियों के साथ ज्ञानेंद्र वत्सल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर। बैठे साहिल पे फकत अंदाज ही लगाओगे, बैठे साहिल पे फकत अंदाजा ही लगाओगे, मैं समंदर हूँ मेरी थाह नहीं पाओगे, मैं समंदर हूँ मेरी थाह नहीं पाओगे। ज्ञानेंद्र जी मंच आपके सुपुर्द और स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मां शारदा को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पर सबका आशीर्वाद मिल रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है, और ये बेहतरीन कार्यक्रम सजाने का जो दायित्व दीदी ने, जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करिए। सोनू जी से निवेदन है कि आप आ जाइए। सोनू तनेजा जी, संजू तनेजा जी की वाइफ है और हर जगह इनकी उपस्थिति जरूर होती है। आप इनको स्वागत सम्मान में, अच्छा मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ, स्वागत सम्मान में और साहित्य को ये हिम्मत की बात होती है ऊंचा स्थान देने में राजीव तनेजा और दोनों राजीव तनेजा और सोनू तनेजा ये सबसे आगे, और सॉरी हाँ संजू तनेजा, इन्होंने मतलब इनका ना टायर्स का काम है, तो इन्होंने शॉप के ऊपर एक पूरे हॉल बनाया है और बकायदा टीवी वगैरह के लिए इन्होंने अपना, आगे तो कुछ आप ही बता सकते हैं। गोष्ठियाँ कर रहे थे कई साल से लगातार, और उसको अब प्रोफेशन कर दिया, थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम जो है अच्छा वो सोफी म्यूजिक स्टूडियो के नाम से उसको बदल दिया। तो मैंने गोष्ठियाँ करते थे 5-6 साल लगातार, हर महीने 50 मेरी गोष्ठी होती थी और जिसको भी जगह उपलब्ध चाहिए होती थी निःशुल्क उपलब्ध करवाते थे उसको। आप कहिए कि मतलब दिल्ली में जो साहित्य का शुरुआत है ना, जैसे तो राजीव तनेजा जी जिन्होंने इतने बड़े बड़े सब कवि इनके पास आए हैं। चलो अभी सरकार के बाद हम लोगों को क्यों आप सभी की उपस्थिति को चार पंक्तियों से आरंभ होना चाहता हूँ कि पीर पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है, पीर पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है, नीर आचमन से क्षण में मन अभिनंदन हो जाता है, निस्वार्थ भावना में निकले ये शब्द ही इतने पावन हैं, केवल इनको पढ़ने से माँ का वंदन हो जाता है, माँ का वंदन हो जाता है। मैं प्रेम के लिए जाना चाहता हूँ, बड़े भाई जब लगने लगे तो छोटे भाइयों को तो लगना वाजिब है। मैं चार पंक्तियां वहीं से प्रारंभ करता हूँ कि होठ पर जो रखी थी सुराने गई, होठ पर जो रखी थी
सुरा ले गई, पास ख्वाबों के आकर धरा ले गई। उसकी आंखों में ऐसी थी जादूगरी, उसकी बातों में ऐसी थी जादूगरी, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले से चुरा ले। तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। मेरे जज्बात बेहतर थे, नहीं तो मर गया। मेरे जज्बात बेहतर थे, मेरे जज्बात बेहतर थे, नहीं तो मर गया होता। भला उस दौर में, भला इस दौर में उस दौर को कौन सुनता है। भला उस दौर को इस दौर में अब कौन सुनता है। मुझे भी लोग सुनते थे, किस्सा इस वजह से किसी को गलत मत कहो। व्यक्ति बदला है अक्सर गहन पीर में, व्यक्ति बदला है अक्सर गहन पीर में। मैं 4 पंक्तियाँ और आप तक पहुँचाता हूँ। उसके पहले कुछ शेर सुन लीजिएगा कि चाहे अशफक के दरिया में डूबा रहूं, तूने मुझको छला है पता चल गया, तूने मुझको छला है पता चल गया। लौटकर ये बताने नहीं आऊँगा, लौटकर यह बताने नहीं आऊँगा। मेरे आने से अगर रोशनी कम हुई, मेरे आने से अगर रोशनी कम हुई तो अंधेरा बढ़ाने नहीं आऊँगा। चाहे अशफक के दरिया में डूबा रहूं, जब तुझको दिखाने नहीं आऊँगा। आज ऐ जिंदगी तू सता ले मुझे, अब तुझे मैं मनाने नहीं आऊँगा। ये बड़े भाई का प्यार मिला मुझे। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। ये प्यार क्यों मिल रहा है, उसके लिए मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। कि कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, शेर भी मैं किसी को सुनाता नहीं। मैं पूछ रहा था सुना दो कि नहीं सुना, बोला था सुना दे। कि कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, शेर भी मैं किसी को सुनाता नहीं, गीत गाता नहीं मैं कभी दर्द के, गीत लिखता नहीं मैं कभी दर्द के, बेवफा से अगर दिल लगाता से पहले कि अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए, तो तालियों में कोताही ना बरते, क्योंकि इसमें कोई सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है। अभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। आज का यह जब मैं आ रहा था, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक माँ शारदा को ध्यान करता हूँ और एक छोटा सा पत्र तुमने सीखता हूँ कि नारी सशक्तिकरण पर आज मैं देखता हूँ कि मधु वाले जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। पुरुष सशक्तिकरण पर उनसे जी शारदा तुमको नमन, माँ ज्ञानदा तुमको नमन, शारदा तुमको नमन, माँ ज्ञानदा तुमको नमन, शांकरी माँ
तुमको नमन माँ ज्ञानदा तुमको नमन। अच्छा इतना अच्छा सा सुनने के एक बार गा लेता हूँ। धर्म की हो प्रेरणा सत्कर्म की परिकल्पना आर्यमय हो विश्व सारा तीर्थतम आराधना ज्ञान पद विस्तार दो दुर्व्यसन का कर शमन शारदा तुमको नमन माँ ज्ञानदा तुमको नमन। और एक और किसी का एक और अच्छा नहीं मैं बहुत अच्छा। और शम्स साहब सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इस मंच से मुझे जोड़ने का सबसे पहला श्रेय शम्स साहब को जाता है। शम्स साहब के माध्यम से मेरी यहाँ मुलाकात रवाना जी से भी मधुबाला जी से और धीरे धीरे मैं इस जगह पे हूँ। और मुझे सच में ऐसे माहौल में और आप सभी आए हैं और इतना अच्छा काव्य पाठ चल रहा है। अगर वक्त होता मेरे पास दरअसल सीएल की संख्या ना बिल्कुल एक ही बची है तो आधा दिन का हमने ले लिया तो अब आधे ही दिन बचा को कहीं और भी यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं तो इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है मेरी इच्छा हो रही है कि सारा दिन मैं यहाँ बिताऊँ तब भी कम होगा। नहीं मैं आपकी भावना से बिल्कुल परिचित मैं समझ रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आप सबों का संबल भी मुझे प्राप्त हो रहा है। आइए नारी शक्ति पर बोलना पड़ेगा मुझे, मैं बोलता हूँ। नहीं आप अच्छा दिल से हमने पहले ही हमने घोषणा करके तो टाइम बहुत सारी है लेकिन मैंने कहा कि नारी सशक्तिकरण पे आजकल बहुत सारी बातें चली और मैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और ये हौसला ये अपने आप में सच में हम लोग कई बार सोचकर नहीं कर पाते और ऐसी विषम परिस्थिति में इतनी हिम्मत के साथ जुटाते हुए इन्होंने किया तो मजाक अपनी जगह पहले है। ये बहुत मशक्कत कर रही है क्योंकि मेरी लगातार बातचीत होती है। मैं समझ रहा हूँ किस तरीके से कितनी परेशानी के साथ में ये कार्यक्रम फिर भी लगी है। मैं जब भी फोन कर रहा हूँ मैं चांदनी चौक में हूँ, मैं फलाने जगह पे हूँ, मैं ये काम करूँगी पहले आप इस उम्र में इतनी सबसे बड़ा ताजुब है तो मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। सुनिए जिसके कारण बजी मुरलिया जिसके कारण बजी मुरलिया उसका नाम अपमान करें। मैं कहता हूँ नहीं अपमान नहीं हो सकता जी। जिसके कारण बजी मुरलिया उसका नाम अपमान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। और देखिए नर और नारी में उनकी विशेषता पूरी आने कैसे। नर हुआ सृष्टि का रक्षक तो नार हृदय की कोमलता। नर हुआ सृष्टि का रक्षक तो नार हृदय की कोमलता। नर में मन की चंचलता नारी में प्यारी निर्मलता। नारी माँ का चल है नारी माँ का चल है नारी में वत्सल शीतलता। नारी माँ का चल है नारी माँ का चल है नारी में वत्सल शीतलता। नारी भाव की धारा है नारी ईश्वर की है सरिता। नारी भाव की धारा है नारी ईश्वर की है सरिता। नित नारी का मर्दन कर नित नारी का मर्दन कर हम खुद पर ना अभिमान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका
उसका सम्मान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। और देखें कि नारी में कैसे कैसे मैं नाम लेता हूँ और कैसे कैसे नारी हुई है और इस धरती को बचाया है। नारी में माँ कौशल्या है, नारी में माँ कौशल्या है, अरु महारानी सीता है। नारी में माँ कौशल्या है, अरु महारानी सीता है। द्रौपदी जैसी चिंगारी से बनी प्रमाणित गीता है। ज्वाला दिखा पद्मिनी में और ज्वाला दिखा पद्मिनी में और लक्ष्मी बाई अजीता है। ज्वाला दिखा पद्मिनी में और लक्ष्मी बाई अजीता है। देव में वो शक्ति स्वरूपा स्वर्ग में भी बहुप्रीता है। देव में वो शक्ति स्वरूपा स्वर्ग में भी बहुप्रीता है। नारी का खुद सहचर बनकर, नारी का खुद सहचर बनकर जारी अब फरमान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। और देखें, विजया कमला ख्यात नायडू और है इंदिरा गांधी। विजया कमला ख्यात नायडू और है इंदिरा गांधी। मैडम क्यूरी और सुनीता बनकर आई के आंधी। माया ममता माहिल्या, माया ममता माहिल्या, सुषमा जैसी बलहारी। माया ममता माहिल्या, सुषमा जैसी बलहारी। हेमा बेदी उषा मल्लिका अगणित गर्वित है नारी। हेमा बेदी उषा मल्लिका अगणित गर्वित है नारी। आओ मिलकर हम सब फिर से, आओ मिलकर हम सब फिर से इन शक्ति का गुणगान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। जिस नारी ने जन्म दिया है हम उसका सम्मान करें। स्वदेश माटी से बनी सुप्रीति पानी से सने। स्वदेश माटी से बनी सुप्रीति पानी से सने। थपकियों की नींद ले दीप हम कहाते हैं। स्वदेश माटी से बनी सुप्रीति पानी से सने। थपकियों की नींद ले दीप हम कहाते हैं। स्नेह का ही स्नेह लिए प्रणति वर्तिका लिए। स्नेह का स्नेह मतलब तेल भी होता है। स्नेह का ही स्नेह लिए प्रणति वर्तिका लिए। मंद मंद लौ, मंद मंद लौ से ज्ञान दीप हम जलाते हैं। मंद मंद लौ से ज्ञान दीप हम जलाते हैं। और देखें, दीनहीन छीन संग कुंज और निकुंज वन। दीनहीन छीन संग कुंज और निकुंज वन। घर घर द्वार द्वार सुलभ कहते हैं। हवा झक जोर रहे घन चारों ओर रहे। हवा झक जोर रहे घन चारों ओर रहे। संकटों में जन उपदेश सुनाते हैं। संकटों में जन उपदेश सुनाते हैं। भावना खंड लिए, भावना खंड लिए योजना मंद लिए। भावना खंड लिए योजना मंद लिए। ऊंच नीच में न सुभेद भाव पाते हैं। भावना खंड लिए योजना मंद लिए। ऊंच नीच में न सुभेद भाव पाते हैं। घोर घन कारी सारी रैन रवि का विकल्प। घोर घन कारी सारी रैन रवि का विकल्प। बने तारिका समान भूप टिमटी माते हैं। बने तारिका समान भूप टिमटी माते हैं। बने तारिका समान भूप टिमटी माते हैं। जो लिखने वाले होते हैं, मुझे जैसे ही मैं अंदर आई मुझे लगता है हम एक दूसरे के चेहरों से तो मिलते ही हैं, लेकिन उससे पहले शायद एक दूसरे के दिल से मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नई हूँ या आपसे एक दूसरे से मिली नहीं कभी। इतना प्यार महसूस हो रहा है बिना बात किए ही। तालियां। तालियों, एक्चुअली तालियों की इतनी बात हो रही है तो ये तालियां नहीं है। बेसिकली ये शायद
शायद एक प्यार है जो हम तक पहुंचता है और हमारा मन बढ़ाता है। तो मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ 2 लाइनें, फिर अपनी मूल कविता बनाऊंगी। आपकी गर नहीं जो इनायत हुई, तालियों की नहीं जो कयामत हुई, सूखे पत्तों से अरमाए झड़ जाएंगे, सूखे पत्तों से अरमाए झड़ जाएंगे, जो आपके प्यार की ना करावट, आपके प्यार की ना तरावट हुई। ठीक है भैया? अपनी तरफ और इसी क्रम में आगे पढ़ती हूँ। हाथ खोले जो हो वो मिलाओ जरा, हाथ खोले जो हो वो मिलाओ जरा, जब मिलाओ तो हमको बताओ जरा, सिर्फ ताली नहीं आपका प्यार है, सिर्फ ताली नहीं आपका प्यार है, प्यार से मन ये मेरा बढ़ाओ जरा। और जैसा माहौल है, हम एक स्मृति में भी माहौल में भी है, तो मैं आपको एक ऐसी ही कविता सुनाती हूँ। अभी हाल में ही कोरोना के समय, जब कोरोना बहुत ही ज़्यादा अपने चरम पर था, उस समय पर मैंने भी अपनों को खोया। सभी ने किसी न किसी दूर के, किसी ने पास के, किसी न किसी रिश्ते को, किसी प्यारे याद को हमने सबने खोया। तो मेरे घर में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ। मेरी मामी जी की डेथ हुई, उनको एक 22 साल का बेटा है। तो मैंने एक माँ की तरफ से उसके बेटे के लिए एक कविता लिखी है, सुनिएगा। अपने सपनों में मैं खुशियाँ पालूं तेरी, अपने सपनों में मैं खुशियाँ पालूं तेरी, गम को पढ़ लेती हूँ आँखों से मैं तेरी, मेरे आंचल में सिमटी है दुनिया तेरी, मेरे आंचल में सिमटी है दुनिया तेरी, तेरी आँखों में बसती है खुशियाँ मेरी, तेरी आँखों में बसती है खुशियाँ मेरी, बंद आँखें तू कर मैं ही आऊं नजर, बंद आँखें तू कर मैं ही आऊं नजर, हाथ मेरा सदा है तेरे माथे पर, मैं कहीं भी रहूं मैं हूँ संग में तेरे, मैं कहीं भी रहूं मैं हूँ संग में तेरे, झांक कर देख तू मैं हूँ मन में तेरे, झांक कर देख तू मैं हूँ मन में तेरे, तुझको रोते हुए देख सकती नहीं, तुझको रोते हुए देख सकती नहीं, तेरे आंसू भले पोंछ सकती नहीं, तेरा मेरा है रिश्ता
एहसास का रिश्ता है, एक दूजे के एहसास का। हमने देखे जो सपने कभी साथ में, हमने देखे जो सपने कभी साथ में, करना पूरा उन्हें अब तेरे हाथ में, करना पूरा उन्हें अब तेरे हाथ में। तू परिंदा मेरा, तू परिंदा मेरा, मैं तेरा आसमां। तू परिंदा मेरा, मैं तेरा आसमां। दूर बच्चे से होती नहीं उसकी माँ, दूर बच्चे से होती नहीं उसकी माँ। जवान हूँ, तो उसमें एक गीत है, चंद लाइनें उसकी बोल के सतरंगी बादल की चूनर नब्बे ऐसी छाई है, ऐसा लगता है मौसम पे अब तरुणाई आई है, अब तरुणाई आई है। इसको पूरे को गीत को मैं नहीं गाऊंगी, तो तरुण और मेरे प्यारे से छोटे भाई, ऐसे ही मैंने तो बेचारे को बहुत बड़ा कर दिया है, तो उनका स्वागत कीजिए तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हालांकि मैं सबको सुनने के बाद सुनाना चाहता था, लेकिन दीदी का आदेश हमारे लिए आदेश है। हाँ, दोबारा करके 12 से। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिश्ते यूं बन जाते हैं। सोशल मीडिया में सभी लोग कहते हैं सोशल मीडिया के रिश्तों को बहुत थोड़ा है। मैं थोड़ा सा इसके अपोजिट, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने अगर कुछ रिश्ते तोड़े हैं तो कई सारे रिश्ते बनाए हैं। शायद सोशल मीडिया नहीं होता तो हम दीदी से नहीं करते, और मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी। और एक और बड़ी बात ये थी कि दीदी से मिलने से पहले मैं सोशल मीडिया में किसी को दीदी नहीं कहता, मैं मित्र कहता था, किसी को भी दीदी नहीं कहता था। पहली बार अगर मैंने किसी को दीदी बोला तो दीदी को, मधु दीदी को बोला, और उसके बाद तो कई सारी दीदियां हो गई मेरी। 4 पंक्तियां आदरणीय जीजा जी की याद में, उनकी स्मृति में 4 पंक्तियां अभी यही बैठे बैठे लिखी। हालांकि वो अपूर्ण होंगी, लेकिन फिर भी मेरा भाव है, मेरा मन है कि सदा यादों में रखना उनको तुम मेरा बना करके, सदा यादों में रखना उनको तुम मेरा बना करके, देते रहना निज आशीष गुरुवर अपना तुम उनको, ये जिनकी याद में प्यारी सी ये महफिल सजाई है, मेरे ईश्वर मेरे मौला सदा खुश रखना तुम उनको, मेरे ईश्वर मेरे मौला सदा खुश रखना उनको। 4 पंक्तियां अपने आराध्य के लिए जहां से मंचों की शुरुआत करता हूं, अपने रंग में आता हूं। निकलता हूं मैं जब घर से, दुआएं उनकी ले करके, निकलते वक्त मैं उनकी चरण रज चूम लेता हूं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं, कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं, तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूं, तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूं। क्या लिखता हूं, क्या पढ़ता हूं कि गीत गजलों में मैं संवेदना श्रृंगार लिख
दिलों तक जाने वाले दिल के मैं उद्गार लिखता हूँ। कौन जाने ये दिल अपना धड़कना बंद कब कर दे, कौन जाने ये दिल अपना धड़कना बंद कब कर दे। इसी से छोड़ कर सब नफरतें बस प्यार लिखता हूँ। इसी से छोड़ कर सब नफरतें। 4 पंक्तियां दीदी के चरणों में रखता हूँ। प्रेम के नगमे मीठी धुन में गुनगुनाएंगे, प्रेम के नगमे मीठी धुन में गुनगुनाएंगे। तुम पुकारोगे तो हम दौड़े चले आएंगे। प्यार का नाता मेरी ओर से न टूटेगा, प्यार का नाता मेरी ओर से न टूटेगा। तुम निभाओगे तो हम उम्र भर निभाएंगे। थोड़ा सा मंचीय रंग में आता हूँ जिसके लिए मैं बदनाम हूँ। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। सही नाम तो है। नजर के रास्ते दिल में, नजर के रास्ते दिल में उतर कर भा रही मुझको। प्रेम का गाथा गाथा चुपके से समझा रही मुझको। पुजारन बन गई जब से वो मेरे दिल के मंदिर की, पुजारन बन गई जब से वो मेरे दिल के मंदिर की। देवता वाली फीलिंग थोड़ा थोड़ा आ रही मुझको। देवता हमारी भावनाओं को अधिक बल दे रही है वो। मेरी चाहत का तो कुछ ऐसे प्रतिफल दे रही है वो। खुदा जाने वो मेरी पोस्ट पढ़ती या नहीं पढ़ती। मतलब सुनो कि खुदा जाने वो मेरी पोस्ट पढ़ती या नहीं पढ़ती। खुदा जाने वो मेरी पोस्ट पढ़ती या नहीं पढ़ती। मगर हर पोस्ट पर अब दिल का सिंबल दे रही है वो। मगर हर पोस्ट पर 2 छंद और एक छोटा सा। समय ज्यादा तो नहीं है, मतलब पूछा जाता, बाकी लेंगे तो उतना ही है। 2 प्रेम के छंद और एक प्रेम का एक पढ़ता हूँ। अगले सत्र में अगर मौका मिला तो आखिर में सबसे पढ़ूंगा, लेकिन फिर मैं कुछ दूसरा सुनाऊंगा। इस समय सिर्फ प्रेम सुना। कंचन समान कमनीय काया कामिनी की, काम रूप कर रही सकल जहान को। कंचन समान कमनीय काया कामिनी की, काम रूप कर रही सकल जहान को। सुंदरी सलोनी सजे सो रहो सिंगार कर, सुघर समस्त सृष्टि माही ये समान कि महकत मग मधुकर मड़ाए। मन देखी भयो मगन मोहिनी मुस्कान को। महकत मग मधुकर मड़ाए, मन देखी भयो मगन मोहिनी मुस्कान को। गोरे गोरे गात की गोराई, गोरी गली गली चूर चूर कर सब गर्व गुमान को। गोरे गोरे कि दाड़िम के दाना सम गातन की दंतावली दम कति अति जस दम कति दामी। दाड़िम के दाना समुदातन की दंतावली दम कति अति जस दम कति दामिनी। कोमल कपोल पे की लोल करे जैसे अली काले काले कुंतल को लहराए कामिनी। नयन नशीले से निहारती जो नैनन को, नयन नशीले से निहारती जो नैनन को। नैन बाण को चला नशीली करे यामिनी कि नयन नशीले से निहारती जो नैनन को। नैन बाण को चला नशीली करे यामिनी। वाहन पे प्राण तुकती है प्रेम पीयूष से प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथ है अनुगामिनी। वाहन पे प्राण तुकती है प्रेम पीयूष से प्राण प्रिया पुण्य प्रेम पथ है अनुगामी। एक प्रेम का गीत वियोग श्रृंगार से कम पढ़ता हूँ, संयोग श्रृंगार ही ज्यादा पढ़ता हूँ, पर ये वियोग श्रृंगार से पहला गीत मेरा। कल दिखे
कल दिखे थे तुम बड़े विचलित मुझे गंगा किनारे, कल दिखे थे तुम बड़े विचलित मुझे गंगा किनारे, तब से मन ये सोचता है क्या विसर्जित कर दिए हो कल दिखे थे तुम। क्या रहा होगा भला क्या फूल सूखे डायरी के, या समूची डायरी वक्त पुराने डाल। सुनो तुम्हारे काम कि क्या रहा होगा भला क्या, बाकी भी सुन सकते हैं कि क्या रहा होगा भला क्या फूल सूखे डायरी के, या समूची डायरी वक्त पुराने डाल आए, या हवन करके हमारे प्रेम का हर एक लम्हा, और अग्निहोत्र वह तुम अपने मन से डाल आए। बस वो यादें ही तो थी अब जिंदगी का एक सहारा, बस वो यादें ही तो थी अब जिंदगी का एक सहारा, क्या तुम उन यादों को भी जल में प्रवाहित कर दिए हो कल मिले तुम। अपने हाथों से गढ़ी थी प्रेम की एक मूर्ति तुमने, की प्रतिष्ठा प्राण की फिर उर में स्थापित किया। अपने हाथों से गढ़ी थी प्रेम की एक मूर्ति तुमने, की प्रतिष्ठा प्राण की फिर उर में स्थापित किया था। पूजते उस मूर्ति को तुम सारी दुनिया को भुलाकर, सारे जीवन का समर्पण प्रेम सब संचित किया था। प्रेम बिन जीवन की अपने की न थी परिकल्पना पर, प्रेम बिन जीवन की अपने की न थी परिकल्पना पर, क्या तुम अपने प्रेम की मूरत विखंडित कर दिए हो कल मिले थे तुम। ये कांति मत पढ़ता हूँ अपनी जगह लेता हूँ कि तन मिले यारा मिले मन से हमेशा जिंदगी भर, हम रहेंगे साथ में ये कसम खाई थी तुम्हें। तन मिले या ना मिले मन से हमेशा जिंदगी भर, हम रहेंगे साथ में ये कसम खाई थी तुम्ही ने। हाँ तनिक विचलित हुआ था मन मेरा ये सोच कर, पर प्रेम क्या है प्रेम परिभाषा बताई थी तुम्ही ने। प्रेम क्या है प्रेम परिभाषा बताई थी तुम्ही ने। वेदनाएं थी मगर चाहत का सुख भी तो यही था। वेदनाएं थी मगर चाहत का सुख भी तो यही था। वेदनाओं का भी तुम क्या अर्घ्य अर्पित कर दिए हो कल मिले थे तुम बड़े विचलित मुझे गंगा किनारे, तब से मन ये सोचता है क्या विसर्जित कर दिए हो कल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत